जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स 324 में। कैसे हैं दोस्तों? सब बढ़िया? पढ़ाई करो और मस्त रहो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर का रैखिक समीकरण मतलब उसमें दो चर होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ठीक है, और रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है उसकी घात कितनी होगी? घात एक होगी। घात तो होगी उसकी एक, और चर कितने होंगे? दो होंगे। चर कितने होंगे? दो। ठीक है, चर दो होंगे, एक्स और वाई दोनों होंगे उसमें। रैखिक मतलब घात एक, दो घात नहीं आ सकती फिर, और चर दो हैं तो उसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, ये होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये देखो, घात एक एक है और चर एक्स भी है, वाई भी। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और ए बराबर नहीं हो सकता 0, बी बराबर नहीं हो सकता 0, क्योंकि अगर ए और बी 0 हो गया, मतलब ये ए और ये बी 0 हो गया, तो एक्स में 0 का गुणा करेंगे तो 0, वाई में 0 का गुणा करेंगे तो 0। तो फिर ये चर मान लो एक ही जगह 0 रखा आपने, तो ये एक चर खत्म हो गया, तो फिर ये दो चर नहीं बचेंगे, सिर्फ एक ही चर बचेगा। और फिर अगर मान लो वाई को भी आपने बी को 0 रख के वाई को भी 0 कर दिया, तो फिर भी वो एक ही चर बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और ए नहीं हो सकता 0 के बराबर, बी भी नहीं हो सकता 0 के बराबर। घात होती है इसमें एक, चर होते हैं दो। आगे बढ़े दोस्तों। अब मान लो अगर दो समीकरण है आपके पास, रैखिक समीकरण, तो उनका जो व्यापक रूप है दो समीकरणों का, उनको कैसे लिखेंगे हम व्यापक रूप में? दो समीकरणों का व्यापक रूप अगर हमको देखना है, व्यापक रूप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होगा, और दूसरी क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। तो दो समीकरण का अगर व्यापक रूप देखना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर दूसरी का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको दो समीकरण दिए हैं तो हम इससे उनकी तुलना करके ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म से उसकी तुलना करके a1 b1 और c1 के मान, a2 b2 और c2 के मान यहाँ पे हमको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तीन कंडीशन आपके यहाँ एक टेबल बना लो आप, और उस टेबल को आप अच्छे से याद कर लो। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, 3 स्टार लगा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अगर हम तुलना करें और a1 और a2 बटे में अनुपात बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 के, अगर ये अनुपात बराबर नहीं है, a1 बटे a2 का और b1 बटे b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो जो रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये आप अच्छे से याद रखिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और उसके हल कितने होंगे? हल उसका एक हल होगा। कितना होगा? एक हल, या उसको बोलेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल ये भी बोलते हैं उसको। एक तो ये हो गया। अब होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। अगर तीनों का अनुपात बराबर आता है, तुलना करने के बाद हमने a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला, और जब उनका अनुपात लिया हमने, है ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2,
तो यदि तीनों वैल्यू बराबर आती है, अगर तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पर रेखाएं जो होगी वो समपाती होगी। क्या होगी? समपाती। रेखाएं समपाती होगी। और जो हल होंगे अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल यहाँ पर होंगे। अनंत अनेक हल होंगे। एक और कंडीशन है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन ये C1/C2 इनके बराबर नहीं आएगा, मतलब ये अलग ही आएगा। तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। रेखाएं समांतर होगी। यहाँ लिख देता हूँ रेखाएं। रेखाएं समांतर होगी। समांतर होगी। और हल कितने होंगे उसके? कोई हल नहीं। जब रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं। ये आपको याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, दो चर का रैखिक समीकरण, दो समीकरण आपको मिलेंगे और उसमें पूछ लेगा कि बताओ इन समीकरणों के कितने हल होंगे, या रेखाएं किस प्रकार से होगी, प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर होगी, क्या होगी। ऑप्शन में दे देंगे आपको कि प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर होगी, समपाती होगी, क्या होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये रेशो निकालना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। 3 कंडीशन देखी थी, उसको अब मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसमें मैंने बोला कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या बोला मैंने? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो जैसे मान लो ये दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। मान लो ये दो रेखाएं हैं और ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये दो रेखाएं हैं, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0 है, C1। ये है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं जो है ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ जो है इसका हल क्या होगा? इसका हल ओनली एक हल होगा। क्या होगा? एक हल, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो हल भी कितना होगा? एक होगा। और इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। कैसे पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं दोस्तों? A1/A2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होगा B1/B2, क्योंकि उनकी जो स्लोप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो यहाँ पर जब ये अनुपात एक जैसा नहीं होगा तब हम बोल देंगे। अब जब भी A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/, वहाँ C1 C2 का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, C1 C2 का कोई मतलब नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आप बोल रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। तो अब समपाती का क्या मतलब है? थोड़ा सा ये समझ लो आप। ये जो रेखाएं अभी हमने प्रतिच्छेद करवाई थी, अब ये रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। ठीक है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, इसको बोलते हैं समपाती। ये जो रेखा है इसी के ऊपर दूसरी रेखा, इसके ऊपर, तो ये क्या हो गई? समपाती। क्या हो गई? ये समपाती रेखा।
रेखा के ऊपर रेखा, इसी को बोलेंगे हम समपाती रेखा। ठीक है, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है तो इसको बोलेंगे समपाती। अब हर बिंदु पर ही तो प्रतिच्छेद कर रही है, कोई भी ऐसा बिंदु बता दो मुझे जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करी, मतलब प्रत्येक बिंदु पर ये एक दूसरे को टच कर रही हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है कि जो हल होंगे वो कितने होंगे, अनेक हल या अनंत हल। तो इसको बोल देंगे हम अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल यहाँ पर होंगे। जब रेखाएं समपाती होगी तो उसमें हर एक बिंदु पर वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसका मतलब उसके जो हल होंगे वो होंगे अनंत अनेक हल। एक और कंडीशन बची थी, हमने पढ़ा था अभी कि जो a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये दो तो आपस में बराबर आएंगे, लेकिन ये c इन दोनों के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो रेखाएं होगी ना वो क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर, मतलब इसके जैसी ही पैरेलल लाइन आएगी, एक ही दिशा में जाएगी, दोनों पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो ये एक रेखा इधर जा रही है तो दूसरी भी इसी की दिशा में जा रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। ये हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरी हो गई। ये दोनों समांतर हैं, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं है। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं। हल कब आता है, जब ये रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं। अगर एक बिंदु पे टच करेगी इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद कर रही है तो वहाँ पर एक ही हल आएगा। अगर समपाती हैं तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये है कि अनंत अनेक हल होंगे। और अगर प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एएलपी रेलवे के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा हुआ है। रेलवे एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और भी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 इक्वल टू 0 का कोई हल ना हो तो k का मान कितना है। जिनको वो तीन कंडीशंस पता है वही ऐसे सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे कि भैया a1 बटे a2 जो है बराबर, अब कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो मतलब कंडीशन कौन सी लगेगी, कोई हल ना हो में ये वाली लगेगी। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे 2 पर इक्वल नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो a1 का मान तुलना करने पर a1 का मान कितना आया 6, a2 का मान कितना आया 15 बराबर b1 का मान कितना है माइनस का 5 और b2 का मान कितना आया k। अब ये बराबर नहीं है, ये लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये 11 और माइनस का 9। तो हमको तो k की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा काम तो यहीं से हो रहा है। ये हो गया 2 3 दूनी 6 तीनों पाँचों 15 बराबर माइनस 5/k। k निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k माइनस का 25, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 20/2
25/2, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू माइनस में 12.5, यानी कि 12.5 इसका आंसर है, वो भी माइनस में। ये सी ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको 3 कंडीशन पता है, 2 चर के रैखिक समीकरण का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, आप उसमें निकाल देंगे जो पूछेगा वो, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, ऑप्शन कैसे भी देगा, आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अनंत अनेक हल, कोई हल नहीं, एक हल, ये सब की जानकारी आपको कौन दे रहा है, वो 3 कंडीशन। अगर आपको वो पता है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, आप इधर उधर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 2-3 बार लिख कर देखना पड़ेगा, बिना देखे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 बार, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x - 3y = 3, 6x - 9y = 12 के कितने हल होंगे, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर a1 कितना आया 2, b1 कितना आया -3, c1 कितना आया 3। ये a1 है, ये b1 और ये c1। पहले इसको इधर ले आओ भले, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पहले एक काम करो, इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाओ पहले, तो 2x - 3y - 3 = 0। अब ये व्यापक रूप में आ चुका है, 6x - 9y - 12 = 0। इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा -3 और c1 आ जाएगा -3, a2 आ जाएगा 6, b2 -9 और c2 है -12। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो अनुपात निकाल लेते हैं, a1/a2 कितना 2/6, 1/3, और ये हो जाएगा b1/b2 हो जाएगा -3/-9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस भी कट गया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2। अब c1 निकाल लेते हैं, -3/-12, माइनस माइनस कट गया, 1/4, 3 एकम 3, 3 चौक 12। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन है समांतर रेखा की, और जब भी समांतर रेखा होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोई हल नहीं, ठीक है। जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 होता है और c1/c2 नहीं होता है, तो ये जो कंडीशन बनती है ये समांतर रेखा की कंडीशन, और उसमें कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 2 चर का रैखिक समीकरण, पहले में 2 चर है लेकिन घात 2 आ गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा द्विघात, है ना। यहाँ घात 2 होने की वजह से एक ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर एक ही चर दिख रहा है, ये 2 चर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 2 चर भी दिख रहे हैं और घात भी एक एक है, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये घात 2 आ गई, इसलिए ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। 2 चर का मतलब ये है कि उसमें एक्स वाई है ना, 2 चर। अब 2 चर हैं तो उसमें एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। रैखिक का मतलब है कि घात एक ही होना चाहिए, घात डबल नहीं आना चाहिए, जैसे वर्ग नहीं आना चाहिए या 3 घात नहीं होना चाहिए। रैखिक का मतलब 1 घात होना चाहिए। तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, लेकिन इसमें 2 चर है, यहाँ पर 1 ही चर, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।